नहीं ख़रीदी गई। हज़रत हसन बसरी कहते हैं कि मैं एक बादशाह से मुझे कोई काम था, मैं मिलने गया तो मुझे पता चला कि बादशाह साल में एक दफ़ा अपने गांव जाता है। मैं उसके पीछे उसके गांव चला गया तो वहाँ एक कब्र थी। बादशाह ने सबसे पहले पढ़े लिखे लोग ला के कब्र के करीब खड़े किए। तो मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? कहने लगे ज़रा देखो, ये बादशाह का एक ही बेटा था, एक ही इकलौता उसकी कब्र है। पढ़े लिखे लोग पहले खड़ा किए, फिर उसके बाद उसने डॉक्टर हकीम तबीब खड़े किए, फिर उसके बाद उसने फ़ौजी सिपा सालार नेज़ाबाज घोड़सवार खड़े किए। ये क्या हो रहा है? तो कहते हैं मुझे बताया गया इसका एक ही बेटा था, बीमार हो गया, फिर फौत हो गया। बादशाह साल के बाद यहाँ आके कहता है पुत्र ये सारे पढ़े लिखे लोग मैंने तेरी कब्र पे खड़े किए हैं मुल्क के, अगर इल्म लड़ा के तुझे बचाया जा सकता तो शायद मैं मरने ना देता। फिर ये हकीम तबीब ये सारे खड़े हैं और बादशाह कहता है बेटा अगर ये सारी इनकी दानाई दे के तुझे बचाया जा सकता तो शायद मैं तुझे मरने न देता। फिर बादशाह सिपा सालारों को, घोड़सवारों को, तीर अंदाज़ों को खड़ा करके कहता है पुत्र अगर ताकतें लड़ा के भी मौत रोकी जा सकती माज़अल्लाह तो शायद मैं रोक लेता। फिर वो आखिर में अपने सर से ताज उतार के कब्र के पैरों वाली साइड पे रख के रो पड़ा। कहने लगा पुत्र अगर हुकूमत दे के तख्त दे के भी तुझे बचाया जा सकता तो मैं फ़कीर बन के ज़िंदगी गुजार लेता पर तुझे बचा लेता। लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हम ना भूल गए असल मकसूद क्या है, क्यों आए हैं। हमारा तर्ज़ ज़िंदगी उठना बैठना चंद ज़ाती मामलात के लिए, चंद ज़ाती। मैं कहता हूँ कि अगर दीन पर भी अमल, देखो ना वजीफ़ा पढ़ने से रोज़ी में बरकत होती है, शक कोई नहीं। सदका देने से बलाएं दूर होती हैं, शक बिल्कुल ठीक बातें अपनी जगह पे। क्या सदका रब राज़ी करने के लिए देना है कि बला दूर करने के लिए? शक कोई नहीं इसमें कि आप अल्लाह की राह में खैरात करेंगे तो रोज़ी में बरकत होगी, तो आज आके वो वजीफ़ा भी सिर्फ रोज़ी में बरकत के लिए ही पढ़ना है। वो जो सबसे बड़ी रिज़ा है रब की, देखो ज़रूरी नहीं होता। मेरे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा भी मेरे घर नहीं आए और आप हैरान होंगे कि मैं समझता हूँ कि शायद बेहतर हुआ, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं ना, औकात नहीं ना। मैं को जीते दिल बर सोना, मैं क्यों कर उसनू भावा, ओ वेड़े मेरे वड़दा ना ही पई लख वसीले पावा। मैं समझता हूँ कि अगर उनकी बात मान ली, उनके तरीके पे अमल कर लिया, उनकी कोई रज़ा मिल गई अपने बुज़ुर्गों की या साथिदा की, तो ये ज़्यादा ज़रूरी काम है या ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि फ़ोटो साथ आ जाए, या ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि वो किसी जगह रिकॉर्डेड, बाकायदा रिकॉर्डेड मेरी तारीफ़ कर दें कि बल्ले बल्ले। ये तो ठीक ही नहीं। चीज़ों को जब तक उनकी असल में नहीं लिया जाता, उसूल में, उतनी देर तक मामलात बेहतर है। हम आए हैं दुनिया में बड़े बड़े काम करने, हमें कोई काम करना चाहिए। हमारा बड़ा वक्त ज़ाया होता है, कोई मकसद नहीं हमारा फजूल खुश गपियों का, लेकिन मार रहे हैं गपे, कोई मकसूद नहीं, फटे पे बैठे हैं, चौक पे बैठे। वह एक ढेर सारा तबका है जो कहता है मैं बोर हो रहा हूँ। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि बोर होने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, हमें मिलता ही नहीं, बोर होने का भी नहीं टाइम मिलता। कैसे हो, टाइम ही कोई नहीं। बीमार होने का नहीं मिलता। रात को तबीयत ख़राब हो गई थी, ये गला सारा, मुसलसल कई दिनों से सफ़र में हूँ, तो सुबह कोशिश की, अपने आप को हिम्मत दिलाई। मुसलसल मेरे ख्याल है आज चौथा पाँचवां दिन है मैं सफ़र में हूँ, रोज़ कई कई घंटे का सफ़र। तो मैंने हिम्मत दिलाई अपने आप को। तो मुझे कह रहे थे घर वाले कि ज़रा आराम कर ले। मैं कहूँ लिए भी तो टाइम चाहिए ना, काम तो वो वाला करेंगे जिसके लिए तो टाइम पड़ा है हमारे पास ज़ाया करने को। उधर ज़ाया करो, उधर ज़ाया करो, वहाँ ज़ाया करो। मैं बोर हो रहा हूँ, भाई बोर होने को भी तो टाइम चाहिए। सुनो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब सुबह दिन चढ़ता है ना सूरज निकलता है। आज कौन सा दिन है?
अल्लाह आपको खुश रखे। पीर शरीफ है, अगस्त की कितनी है? माशाअल्लाह। मुहर्रम की 23, ये भी याद रखा करें इस्लामी तारीख में। ये जो 2022 का 22 अगस्त है ना, ये आज आपको मिला है, दोबारा ये तारीख कभी नहीं मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब दिन चढ़ता है तो वो दिन ऐलान करता है कि अगर कोई काम करना है तो कर लो, मैं आज आया हूँ, आज के बाद नहीं आऊँगा। ये 23 मुहर्रम जो इस साल का है, ये दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जिसने आज 23 मुहर्रम को एक सुपारा कुरान पाक का नहीं ना पढ़ा, ये दिन खाली चला गया। जिसने आज एक तस्बीह भी दुरूद शरीफ नहीं पढ़ी, ये दिन ज़ाया हो गया। जिसने आज किसी गरीब की मदद नहीं की, कोई दुरूद पाक नहीं पढ़ा, उसका दिन ज़ाया हो गया। हमारे लम्हे अल्लाह फरमाते हैं इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है, अभी भी गाफिल होकर फिर रहे हैं। अब तो हिसाब देने का वक्त आ गया। हड्डियां खड़कन, गोडे कंबन, उड़ गया लक तेरा, अजे भी गुनाह तो बाज ना में, ओ वाह वाह मर्द दलेरा, अजे भी गुनाह तो बाज ना में। अब तो बात आगे निकल गई। दोस्तों, मसरूफ़ औकात और मसरूफियत अल्लाह के साथ अपने आप को तन्हा करो रसूलुल्लाह की बारगाह में। कुछ वक्त मुसल्ले को, कुछ इबादत को, कुछ खैर खाई को, कुछ कोई खैर का काम जो हमसे हो सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक बिशारत सुनाई, फरमाया जिस बंदे ने गली से रोड़ा उठा दिया था ना कि लोगों को तकलीफ़ ना हो, चलो कुछ किया तो था ना, जिसने रोड़ा उठा दिया था रब ने उसकी भी बख्शी फरमा दी। अगर कोई काम मैं अर्ज़ करूं, जो काम हम करते हैं ना, उसे ज़रा सही करके करना शुरू कर दें। सही करके। मैं एक ऑफ़िस में था, दफ्तर में किसी काम के लिए गया था, तो मैंने अपने वो डॉक्यूमेंट सारे मुतल्लिका आदमी को दिए। वो मुझसे कहने लगे कि एक फ़लाँ कागज़ आपका कम है, आपको दोबारा जाना पड़ेगा और अपने इलाके की जो आपकी यूनियन कौंसिल है वहाँ से फ़लाँ कागज़ आप बनवाएंगे, फिर आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। थोड़ी सी बातचीत हुई तो मुझे वो पहचान गए, कहने लगे ओहो आप तो फ़लाने साहब हैं। मैंने कहा जो नाम आपने लिया है यही मेरी दादी ने मेरा नाम रखा था, सही पहुँच गए आप। वो कहने लगा अच्छा आप हैं, आप बैठ जाएँ। मैं बैठ गया। उन्होंने खुद ही वो कोई कंप्यूटर से चीज़ें टाइप करी और वो एक फॉर्म निकाला, मुझसे साइन कराए। कहने लगे आपका काम हो गया, आप तशरीफ़ ले जाएं। मैंने उनसे कहा कि शुक्रिया तो मैं आपका ज़रूर अदा करूँगा, पर मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। मेरे पास 2 लोग थे, गाड़ी भी थी, मैं भेजता, ये कागज़ आ भी जाता, इलाके में भी फ़ोन करता, मुझसे मोहब्बत की जाती है, मुझे फॉर्म जल्दी मिल जाता। इसका मतलब है आप सीट पर बैठ के बड़े काम कर सकते हैं, पर लोगों के करते नहीं। आप फेरे लगवाते हैं, ये ले आओ, वो ले आओ। आप जहाँ बैठे हैं बड़े मसले अगर आप अपनी पहुँच से कोई हल कर सकते हैं। और फिर मैंने कहा अगर आप पसंद करें तो मैं आपको हुजूर का एक फ़रमान, अगर आप समझना चाहें तो, गौर करना चाहें तो एक फ़रमान अर्ज़ करूँ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा बेवाओं की मदद के लिए निकले, यतीमों की खिदमत के लिए निकले। ये सरकारी मुलाज़म फ़ौत हो गया तो बीवी के लिए बड़ी मुसीबत नहीं बन जाती? एक तो दिन इद्दत के, फिर कागज़ बनवाने, पेंशन जारी कराना, बच्चों के लिए मुसीबत नहीं खड़ी हो जाती? फरमाया जो बंदा बेवाओं की मदद के लिए निकले, यतीमों की मदद के लिए निकले, गरीबों की खबरगिरी के लिए निकले, मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते रब उसे इतना ही सवाब देगा जितना अपने रास्ते में तलवार लेके जिहाद करने वाले को सवाब अता फरमाता। यस, आप साहब बड़े दरवेश बंदे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप तवज्जो करें जी, बस बात मैंने बड़ी जल्दी ख़त्म कर देनी है। तो कोई बेहतरीन अमल ज़िंदगी में, कोई कार खैर जो हमसे मुमकिन हो सके अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें। कोई ऐसा काम कर जाए, कोई ऐसा काम। देखें ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मेरी तरफ देखें जी,
थोड़े थोड़े आगे हो जाएं, नहीं पीछे देखे नहीं, ओहो कहा कुछ है कर कुछ रहे। मैंने कहा एक एक कदम आगे हो जाएं जितना हो सकते हैं। अच्छा आगे होने को कहा, पीछे देखना शुरू कर दिया। अब आप बोले नहीं जी मैं जो बोल पड़ा हूँ, अब वो पीछे जाने दे दोस्तों को, पीछे की तरफ देखें जी, उधर जाएं, उधर पीछे से आएँ। अल्लाह खुश रख के गर्दने फलांगना मना होता है, पीछे जाके जहाँ जगह बनती है वहाँ आप तशरीफ़ रखें। जगह असल में कम थी, बड़ी जगह बंदोबस्त करना चाहिए था। ये तो मोहब्बत वाले संगी हैं, इस टाइम इतने सारे आ गए माशाअल्लाह। चलें बहरहाल बात भी मुकम्मल हो गई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप गौर करें जी मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। तो कोशिश करें कि ज़िंदगी में कोई खैर का काम, कोई अच्छा